भोजपुर जिले में जो रेलवे स्टेशन है, जो हाल्ट हैं, वहाँ के प्लेटफार्म रेलवे बोगियों की तुलना में बहुत नीचे है। वहाँ आम यात्रियों को ट्रेन में चढ़ते समय रेलवे का अलग से बजट पेश किया जाना चाहिए। अलग से बजट पेश होने से वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें लाई गई हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई रेलवे स्टेशनों पर छत तक नहीं है। रेलवे की सुरक्षा पर केवल घोषणा नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। ग्रुप सी और डी के कई पदों से वर्षों से खाली हैं। इस कोरोना काल में जो साधारण ट्रेनें बंद की गई थी, उनको फिर से शुरू किया जाए। आपसे अपील करता हूं, आपके माध्यम से सरकार से, कि उनको भी पास दिया जाए। उन ट्रेनों में अपना सामान बेचने के लिए उनका परिवार चलता है। भारतीय रेल केवल एक परिवहन नहीं, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सामाजिक एकता की डोर है और करोड़ों गरीब मजदूर, किसानों, प्रवासी मजदूरों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों की जीवन रेखा है। महोदय, सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के लिए लगभग 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और लगभग 2,93,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया है। यह निश्चित रूप से बड़ा बजट है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बजट देश के आम यात्रियों की समस्याओं को वास्तव में हल कर पाएगा? क्या इस बजट से छोटे स्टेशनों की स्थिति सुधरेगी? क्या इससे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी? और क्या इससे रेलवे में लाखों खाली पड़े पद भरे जाएंगे? बजट बड़ा होना ही विकास का प्रमाण नहीं होता महोदय। बजट का सही उपयोग ही असली विकास का प्रमाण होता है। महोदय, हम लोग इस बात के समर्थक हैं कि रेलवे का अलग से बजट पेश किया जाना चाहिए। अलग से बजट पेश होने से रेलवे पर जोर पड़ता है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लाइफलाइन है। इस पर विस्तार से चर्चा होती है, इसलिए मेरी समझ से इसे आगे के दिनों में अलग से पेश किया जाना चाहिए। सरकार लगातार यह दावा करती है कि रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें लाई गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आधुनिकीकरण केवल कुछ तेज ट्रेनों तक सीमित है? देश के हजारों छोटे स्टेशन आज भी टूटी हुई प्लेटफार्म, खराब शौचालय, पीने के पानी की कमी से त्रस्त हैं और यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई रेलवे स्टेशनों पर छत तक नहीं है। महोदय, रेलवे की सुरक्षा देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पिछले कुछ वर्षों में कई रेल दुर्घटनाएं हुई, जिनसे सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकार ने कवच सुरक्षा प्रणाली की बात कही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक देश के पूरे रेल नेटवर्क पर यह लागू नहीं हो पाया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने किलोमीटर ट्रैक पर कवच प्रणाली लागू हुई है? कब तक पूरे देश के रेल नेटवर्क पर इसे लागू किया जाएगा? रेलवे की सुरक्षा पर केवल घोषणा नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। महोदय, भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा सरकारी नियोक्ता रहा है, लेकिन आज स्थिति यह है कि रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं। ग्रुप सी और डी के कई पदों से वर्षों से खाली हैं। इससे दो बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रेलवे कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ है। महोदय, रेलवे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की यात्रा का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन आज स्थिति यह है कि सामान्य ट्रेनों की संख्या कम हो रही है। स्लीपर और जनरल कोच घटाए जा रहे हैं और महंगी ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिन्हें पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। देश का गरीब आदमी पूछ रहा है कि क्या रेलवे अब अमीरों के लिए ही चल रही है? रेलवे का असली उद्देश्य होना चाहिए सस्ती, सुरक्षित और सुलभ यात्रा। हमारी मांग है महोदय कि कोरोना काल में जो साधारण ट्रेनें बंद की गई थी, उनको फिर से शुरू किया जाए। उन्हीं को नहीं, बल्कि साधारण ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, दैनिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और उसमें 3 टायर जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए। भोजपुर जिले में जो रेलवे स्टेशन है, जो हाल्ट हैं,
वहाँ के प्लेटफार्म रेलवे बोगियों की तुलना में बहुत नीचे हैं। वहाँ आम यात्रियों को ट्रेन में चढ़ते समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए, साफ पानी की व्यवस्था की जाए। रेल आम लोगों की लाइफ लाइन है। आम जनता के लिए ट्रेनों की जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसे मैंने पहले ही कहा। आज भी लोग साधारण ट्रेनों में प्रवासी मजदूर भेड़ बकरियों की तरह ठूसकर शौचालयों में ठूसकर यात्रा करते हैं। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव महोदय आरा में किया जाए और गया रेल लाइन पर गया दिल्ली के बीच जो है बोझ बढ़ रहा है। ट्रेन पर इसलिए एक नई महाबोधि ट्रेन की तर्ज पर एक ट्रेन चलाई जाए। आरा में गंगा दामोदर व पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार किया जाए। आरा रेलवे स्टेशन से चेन्नई और बेंगलुरु के लिए नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए। साथ ही मैं आपसे अपील करता हूं कि जो पुरबारी रेलवे गुमटी पर आरा में रेलवे फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, वो कछुआ से भी कम धीमी गति से उसका निर्माण हो रहा है, कछुआ की चाल से भी। इसलिए उसको जल्द से जल्द पूरा कराइए। रेल मंत्री जी से हमारी ये गुजारिश है, ठीक ना। रेल परिवार बहुत बड़ा परिवार है महोदय, जिसमें रेल यात्री शामिल है, रेल कर्मी शामिल है, रेलवे के अधिकारी हैं, रेलवे के ठेकेदार हैं। ट्रेनों में जो लोग चना, मूंगफली, खीरा, ककड़ी बेचते हैं, ऐसे लोगों का जीवन भी रेलवे से जुड़ा हुआ है। अब उनका जो है एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रवेश वर्जित है। मैं आपसे अपील करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि उनको भी पास दिया जाए। उन ट्रेनों में अपना सामान बेचने के लिए उनका परिवार चलता है। समाप्त करो। समाप्त कर रहे हैं सर। कुल्हड़िया और बिहिया स्टेशनों सहित आरा में ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो और प्रतिदिन यात्रियों के आवागमन के लिए पैसेंजर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। उनमें जनरल आरा सासाराम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई है, उसका काम जल्द शुरू किया जाए। आरा भभुआ मुंडेश्वरी रेल लाइन का जो सर्वे हुआ है उस पर भी काम किया जाए महोदय। कुछ हमारी मांगे हैं, मैं इसे चाहता हूं कि दे दूं और प्रोसीडिंग में शामिल कर लिया जाए।